चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एटीके मोहन बागान की टीम के बारे में। एटीके मोहन बागान की टीम को हम लोग प्रीव्यू करेंगे आईएसएल सीजन 8 के लिए। सब कुछ एकदम पॉइंट आउट करके मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला चीज़ है भाई, लास्ट क्या परफॉर्मेंस रहा है वो आपको पता चलेगा। उसके बाद ट्रांसफर अपडेट के बारे में बात करेंगे, टोटल स्क्वाड क्या है, प्लेइंग 11 क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। उसके बाद थ्रेड्स के बारे में भी बात करेंगे, की प्लेयर्स कौन कौन है और व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीम दिस सीजन, ये भी यहाँ पर आलोचना होगा। तो आपको ये सब कुछ अगर जानना है तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहले हम लोग टीम की हिस्ट्री को देख लेते हैं, लास्ट सीजन किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। तो लास्ट सीजन भाई एटीके पॉइंट टेबल में सेकंड पोजीशन पर ख़त्म किया था, आपको पता है। और उनके लिए थ्रेड बना था मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी से भाई लास्ट में हारने के बाद वो अपना टॉप स्पॉट गवाया। उसके बाद फाइनल में जाकर फिर से मुंबई सिटी एफसी को उन्होंने फेस किया, वहाँ पर भी जाकर भाई लैग किया उनका। और पहले लीड लेने के बावजूद भी भाई यहाँ पर मुंबई सिटी एफसी के विरुद्ध फाइनल हारना पड़ा था एटीके मोहन बागान को उनके ओन गोल के चलते। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था इस सीज़न में, और कई कई चीज़ों पर उन्होंने और भी अच्छी तरीके से काम किया है इस दफ़ा। जिस तरीके से मुंबई सिटी एफसी के विरुद्ध उनको 2 दफ़ा हार मिला था, अंत में आते आते भाई टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था, जिसके चलते उनको भाई जो मिलना था वो नहीं मिला है। और इस दफ़ा भाई उसको फिर से लेने की कोशिश करने जा रहा है। तो कुछ इस तरीके का भाई परफॉर्मेंस रहा था इनका लास्ट सीज़न में। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको प्री सीज़न के बारे में भी थोड़ा अपडेट दे देता हूँ। तो एटीके मोहन बागान के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भाई वो एएफसी कप खेलकर आ रहा है, जो कि एक प्री सीज़न के तौर पर आप लोग कह सकते हो। जो ग्रुप में हो गया था भाई उस ग्रुप में टॉप किया, उसके बाद नेक्स्ट राउंड पर गया था इंटर जोन सेमीफाइनल तक, और वहां पर जाकर एफसी नसब से उनको हार मिला। जो हार भाई बहुत ही बड़ा था, 6-0 से उनको हार मिला था। तो प्री सीज़न उनका बहुत ही अच्छा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको सीख मिला है, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। और उसके बाद भाई वो कोलकाता फुटबॉल लीग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ड्रॉन कप में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, और उसके बाद उन्होंने कोई भी प्री सीजन फ्रेंडली मैच भी नहीं खेला है किसी भी टीम के खिलाफ। बाकी टीम तो प्री सीजन फ्रेंडली मैच खेला है, लेकिन इन्होंने अपना इंटर स्क्वाड फ्रेंडली ही खेला है। अपनी टीमों को 2 ग्रुप में बांटकर प्रिपरेशन किया है। तो पिछले सीजन में भाई कुछ इस तरीके का ही चीज़ किया था और इस दफ़ा भी किया है। तो एटीके मोहन बागान भाई अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लिया है। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं इनके ट्रांसफ़र मार्केट के बारे में। ट्रांसफ़र मार्केट में इन्होंने क्या क्या किया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो भाई देखिए, इन्होंने अपने हेड कोच एंटोनियो लोपेस हवास को फिर से रिटर्न किया है। रिटर्न करना था क्योंकि भाई अच्छा परफॉर्मेंस किया है इनके अंडर, तो रिटर्न करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर अगर इनकी बात किया जाए कौन कौन सा नया खिलाड़ी आया है, तो सबसे पहले भाई बड़ा जो नाम आ रहा है वो भाई हुगो बोमो। मुंबई सिटी एफसी से एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफ़र फी देकर उन्होंने खरीद लिया है हुगो बोमो को 5 सालों के डील में। बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक हमें ट्रांसफ़र देखने को मिला था और अच्छा ट्रांसफ़र रहा है उनका। उसके बाद उन्होंने साइन किया भाई फिनलैंड के इंटरनेशनल खिलाड़ी जॉनी काउको को। जॉनी काउको भाई यूरो 2020 खेल कर आ रहा है और इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एक जायंट आप लोग कह सकते हो। और यहाँ पर भाई जबे हर्नांडेज को रिप्लेस कर रहा है। जबे हर्नांडेज दूसरी टीम में शिफ्ट हो चुका है। इसके अलावा भाई इंडियन खिलाड़ी में अगर देखा जाए तो लिस्टन कोलासो को उन्होंने हैदराबाद एफसी से खरीदा है। उसके बाद अमरिंदर सिंह को लिया है मुंबई सिटी एफसी से। अमरिंदर के साथ 5 साल का डील साइन हुआ है। इसके अलावा दीपक तांगड़ी और विद्यानंद सिंह को भी इन्होंने साइन किया है अपनी टीम में। तो इनका ट्रांसफर मार्केट बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत सारा अच्छा खिलाड़ी को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। अगर आउट्स की बात किया जाए तो भाई पहला जो बड़ा नाम आ रहा है वो है संदेश झिंगन। संदेश झिंगन यूरोप में खेलने के लिए एटीके मोहन बागान को छोड़ दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्लो है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर सेंटर बैक नहीं है, जो कि हम लोग उसके बारे में आगे जाकर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारा विदेशी खिलाड़ी भी भाई निकल चुका है, जैसे कि एडू गार्सिया वो शिफ्ट हो चुका है हैदराबाद एफसी में। उसके बाद जावे हर्नांडेज ओडिशा एफसी में गया है। मार्सेलिनो इनकी टीम में मौजूद था, जो कि भाई इस दफ़ा नहीं है आईएसएल में, दूसरी लीग में जाकर खेल रहा है। जॉन जॉनसन को भी भाई रिलीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा जयेश राणे, बोरिस सिंह, माइकल रेंगिन, उसके बाद प्रणय हलदर को उन्होंने लोन आउट किया है जमशेदपुर एफसी में। बाकी जो खिलाड़ी भाई उनको छोड़ दिया है, रिलीज़ कर दिया है। तो कुछ इस तरीके का ही भाई इनका हलचल था ट्रांसफर मार्केट में। और इसके बाद चलिए मैं आपको टोटल स्क्वाड इनका बता देता हूं जो इन्होंने सिलेक्ट किया है आईएसएल सीजन 8 खेलने के लिए। तो सबसे पहले अगर गोलकीपर की बात किया जाए तो यहाँ पर है भाई अमरिंदर सिंह, उसके बाद अभिलाष पॉल और आर्ट्स
शेख। उसके बाद अगर डिफेंडर की बात किया जाए तो यहाँ पर मौजूद है सुमित राठी, गुरसिमरत गिल, उसके बाद जॉस एरोवो, आशुतोष मेहता, रवि राणा, रिक्की है, उसके बाद सुभाशिष बोस, प्रीतम कोटल, प्रवीर दास। मिडफील्ड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर है जॉनी काउको, कर्ल मैक्यूज, अभिषेक सूर्यवंशी, उसके बाद इग्सन विद्यानंद, दीपक तांगड़ी, सोसाईराज, लेनी रॉड्रिगेज, उसके बाद शेख साहिल। अगर फॉरवर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पर मौजूद है डेविड विलियम्स, हुगो बोमो, मनवीर सिंह, लिस्टन कोलासो, रॉय कृष्णा और कियान गिरी। तो ये सभी खिलाड़ी भाई आपको आईएसएल सीजन 8 में नज़र आने वाला है एटीके मोहन बागान की तरफ से खेलते हुए। ये इनका फुल स्क्वाड है आईएसएल 8 के लिए। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। क्या इनका बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है इस स्क्वाड से, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग भी अपना मत प्रदान कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो गोलकीपर की अगर बात किया जाए तो भाई यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, फर्स्ट चॉइस अमरिंदर सिंह रहेगा। और फॉर्मेशन भाई 3-5-2 रहने वाला है। यहाँ पर हबस का जो फेवरेट फॉर्मेशन है भाई वो मैं आपको यूज़ करके बता रहा हूँ। उसके बाद अगर डिफेंस लाइन की बात किया जाए तो यहाँ पर भाई राइट साइड पर प्रीतम कोटल, तीरी सेंटर पर रहेगा, सुभाशिष रहेगा लेफ्ट पर। उसके बाद अगर डिफेंसिव मिडफील्ड में देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा भाई मुझे क्रिटिकल लग रहा था, लेकिन तंगड़ी की जगह मैंने लेनी को चूज किया है। उसके साथ साथ प्रवीर दास रहेगा और माइकल रहेगा 2 फ्लैंक पर। वो भाई रन बहुत अच्छी तरीके से बनाता है, आपको पता है, तो चांस क्रिएट करने में बहुत सारा मदद मिलेगा और क्रॉस भी डाल सकता है दोनों खिलाड़ी ही। उसके बाद अगर मैं अटैकिंग मिडफील्ड की बात करूँ जहाँ पर भाई क्रिएटिविटी का दरकार होता है, वहाँ पर मौजूद रहेगा जॉनी काउको। यहाँ पर मैं मैक्यूज को नहीं यूज कर रहा हूँ और विलियम्स को भी नहीं यूज कर रहा हूँ। उनको भाई आप बेंच से यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्लेइंग 11 में काउको बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा भाई हुगो का जगह एकदम पक्का है यहाँ पर, तो हुगो बोमो मौजूद रहेगा और उसके ऊपर रॉय कृष्णा और मनवीर सिंह। तो भाई बहुत ही दमदार कॉम्बिनेशन है इनके अटैक में। अगर वो काउंटर अटैक में खेलता है तो अलग बात है, लेकिन अगर फुल्ली अटैक में जाता है तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये रहा भाई बेस्ट प्लेइंग 11 टीम एटीके मोहन बागान का आईसीसी सीजन 8 के लिए। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं एटीके मोहन बागान के स्ट्रेंथ के बारे में। क्या है इनका स्ट्रेंथ इस दफ़ा? तो इनके पास जितना भी विदेशी खिलाड़ी मौजूद है उनके पास भाई आईएसएल का एक्सपीरियंस है, जैसे कि रॉय कृष्णा, उसके बाद हुगो बोमो, डेविड विलियम्स, मैक्यूज। तो ये सभी खिलाड़ी भाई बहुत ही मंझा हुआ है आईएसएल में, इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है। काउको को छोड़कर, काउको एक नया खिलाड़ी है लेकिन वो भी भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है यूरोप का। इसके अलावा इनके पास कोड इंडियन खिलाड़ी का एक बहुत ही शानदार ब्लेंड है, आप लोग कह सकते हो। एक कॉम्बाइंड जो यंगस्टर और एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। बहुत सारा नेशनल टीम का खिलाड़ी इनके पास है। और इसके अलावा इनका कोच एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अपना वो दिमाग यूज करता है। आप लोग मास्टरमाइंड कह सकते हो, किसी भी पोजीशन से टीम को वो बाहर ले आ सकता है। इसके अलावा इनका जो डिफेंसिव सेटअप है वो भी बहुत ही तगड़ा है, वेल ड्रिल्ड आप लोग कह सकते हो। जो हबस का टैक्टिक्स रहता है भाई वो बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है डिफेंडर्स के लिए। और बहुत सारा वर्सेटाइल डिफेंडर आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है, बहुत सारा वर्सेटाइल प्लान भी बनाएगा डिफेंस के लिए हबस। उसके बाद बेस्ट जो मेन मेरे हिसाब से एक अच्छा स्ट्रेंथ है एटीके मोहन बागान का इस दफ़ा वो है भाई हुगो बोमो। लास्ट सीजन आपको मिडफील्ड में उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं देखने को मिल रहा था। रॉय कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, चांस क्रिएट करना पड़ रहा था उनको खुद को ही, लेकिन इस दफ़ा भाई हुगो उसके लिए मौजूद है। और हुगो और रॉय कृष्णा का जो जोड़ी रहेगा वो सभी टीमों के लिए भाई थ्रेट बनेगा मेरे हिसाब से, और एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है एटीके मोहन बागान के लिए ये दोनों खिलाड़ी। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं वीकनेस के बारे में। तो भाई वीकनेस तो उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी भाई एक वीकनेस है कि भाई इनके पास संदेश जिंगन के जाने के बाद एक भी प्रॉपर सेंटर बैक नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि सुमित राठी एक ऑप्शन है, लेकिन उनको पहले यूज़ नहीं किया है हवस, तो उनके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं है, उनको पहले मौका देना चाहिए था। वो एक ऑप्शन है, लेकिन संदेश जिंगन का जो जगह था भाई उसका भरपाई कोई नहीं कर पाएगा इस टीम में, जो कि एक बहुत बड़ा वीकनेस है यहाँ पर एटीके मोहन बागान का। इसके अलावा भाई मिडफील्ड में थोड़ा बहुत बैलेंस का गड़बड़ी हो सकता है। लेनी और तंगड़ी दोनों में से भाई किसी एक को यूज किया जाएगा, और थोड़ा मुझे लग रहा है कि तालमेल में गड़बड़ी नज़र आ सकता है यहाँ पर एटीके मोहन बागान का मिडफील्ड में, खास करके डिफेंसिव मिडफील्ड में।
और लास्ट सीजन भाई क्रिएटिविटी का जो सवाल था यहाँ पर भी फिर से आएगा। अगर हुगो कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाता है तो उनका अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं है इनके पास, जो कि कंसर्न वाला चीज़ है। तो ये गए भाई कुछ यहाँ पर वीकनेस एटीके मोहन बागान का। और हाँ, एक और वीकनेस मैं आपको बताना भूल गया, जिस तरीके से लास्ट सीजन भाई टैक्टिस यूज किया था हवास, वहाँ पर थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। उतना डिफेंसिव माइंड आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई सिटी एफसी ने क्या किया था। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गोल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाना पड़ेगा, बड़े बड़े मार्जिन से उनको जीतना पड़ेगा। और हवास अगर पिछला टैक्टिक यूज करता है बड़े टीमों के खिलाफ, तो उनके लिए वो वाला भाई चीज़ एक बहुत बड़ा वीकनेस साबित हो सकता है या थ्रेट साबित हो सकता है। आपको पता है कि मुंबई सिटी एफसी के विरुद्ध किस तरीके से एटीके मोहन बागान हारा था, उनके गलत टैक्टिक के वजह से ही। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं इनका की प्लेयर्स कौन कौन है, वॉच आउट खिलाड़ी कौन कौन है। पहला नाम है भाई हुगो बोमो। हाँ भाई, हुगो बोमो के ऊपर हम सभी का नज़र रहेगा। मुंबई सिटी एफसी से शिफ्ट होकर आ रहा है, बहुत सारा ट्रांसफ़र फी लगा है उनको लेने के लिए एटीके मोहन बागान को। और हुगो एक बहुत ही दमदार खिलाड़ी, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। एफसी गोवा में अच्छा किया था, मुंबई सिटी एफसी में अच्छा किया है, चैंपियन बना है और एटीके मोहन बागान में आया है, जहाँ पर उनका साथ देने जा रहा है रॉय कृष्णा। तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर की खिलाड़ी मान सकते हो हुगो बोमो को। इसके बाद मेरे हिसाब से नेक्स्ट की खिलाड़ी इनका रहेगा वो है भाई लिस्टन कोलासो। लिस्टन कोलासो को भी हैदराबाद एफसी से रिकॉर्ड ट्रांसफ़र फी देकर उन्होंने खरीदा है। मैं इंडियन प्लेयर की अगर बात करूँ तो एक रिकॉर्ड ट्रांसफ़र फी लगा है भाई इनको लेने के लिए एटीके मोहन बागान को। और इनके पास जो ड्रिबिलिटी का एक टैलेंट है वो किसी में नज़र नहीं आता है, आपको पता है। हाँ, एक अलग चीज़ है साहल अब्दुल समाद केरला ब्लास्टर एफसी में, लेकिन लिस्टन कोलासो कुछ उस तरीके का ही भाई चीज़ करता है। इनका जो ड्रिबलिंग एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है और लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है लिस्टन कोलासो। अगर उनको पकड़ के रखता है एटीके मोहन बागान तो एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी वो साबित हो सकता है। और इस सीज़न में भी भाई एक बहुत ही अच्छा उनका रोल रहेगा। एक की खिलाड़ी आप लोग इनको भी मान सकते हो। उसके बाद भाई इनका एक और की खिलाड़ी रहेगा रॉय कृष्णा। यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, रॉय कृष्णा इनका एकदम बेस्ट खिलाड़ी आप लोग मान सकते हो। इनके अलावा भाई एटीके मोहन बागान आगे नहीं जा सकता है इस सीज़न में। तो रॉय कृष्णा को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से मेहनत करके इस टीम को आगे ले जाना पड़ेगा। इनके ऊपर ही भाई पूरा चीज़ यहाँ पर निर्भर कर रहा है। हुगो तो है ही है, लेकिन अगर रॉय कृष्णा ठीक ठाक फिनिश नहीं कर पाता है, वो अगर अपना गोल के टैली को और भी स्ट्रांग नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं एटीके मोहन बागान बिछड़ सकता है। तो एटीके मोहन बागान के लिए रॉय कृष्णा एक बहुत ही बड़ा की खिलाड़ी है इस सीज़न में भी। और इसके बाद व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीम। देखिए भाई, टीम जिस तरीके से बनाया है ऑन पेपर नहीं भाई, सभी ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी इनके पास मौजूद है। तो इनको भाई आईएसएल में टॉप करना चाहिए, इस दफ़ा लीग सील को हासिल करना चाहिए और टाइटल भी भाई इनके नाम होना चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने टीम के ऊपर। तो एक हम लोग एक्सपेक्टेशन यहाँ से रख सकते हैं कि एटीके मोहन बागान टॉप टीमों में से एक होगा। और टॉप टीम में से नहीं भाई, टॉप उनको होना ही पड़ेगा इस दफ़ा, जिस तरीके से उन्होंने टीम बनाया है। और हबास को थोड़ा अपने स्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो रहा है उनका टैक्टिक। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो हबास कुछ नया स्टाइल यहाँ पर यूज़ कर सकता है, वो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। और एक नया सिरे से शुरू करना पड़ेगा यहाँ पर, एटीके मोहन बागान वही करेगा और हम लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये रहा भाई एटीके मोहन बागान के बारे में फुल डिस्कशन। जितना पॉइंट था भाई मैंने बताने की आपको कोशिश किया है। अगर कोई छूट गया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आपको एटीके मोहन बागान का टीम कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।